अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीहा स्पोर्ट हब। आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो नादरा में जॉब हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि नादरा ने जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी है। खास बात यह है कि मिडिल पास, मैट्रिक पास, मर्द और खवातीन और FSC पास उम्मीदवार भी इन जॉब्स के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपकी तालीम ज्यादा नहीं है तब भी आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर में शामिल होने का बेहतरीन मौका मौजूद है। इस वीडियो में आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगी। नादरा में टेस्ट कैसे होता है, फिजिकल होता है या फिर ऑनलाइन, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और नादरा की जॉब से मुतालिक वो सब अहम बातें जो हर अप्लाई करने वाले को जरूर मालूम होनी चाहिए, तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो को पहली दफा वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल अलीहा स्पोर्ट हब को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के निशान पर भी लाजमी प्रेस करें ताकि आइंदा जॉब्स की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर बर वक्त पहुंच सके। चले बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की मेन मौजू की तरफ। सबसे पहली वैकेंसी वेटर की है। आजाद जम्मू एंड कश्मीर रीजन वालों के लिए एज लिमिट 40 ईयर्स है। इसमें मिडिल पास जो है वो इंटरव्यू देने जा सकते हैं। वेटर की वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट आप लोगों का इंटरव्यू होगा। इस तरह फीमेल्स के लिए नादरा में जूनियर एग्जीक्यूटिव डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। माली की वैकेंसी है, एज लिमिट 40 ईयर्स है। लिफ्ट ऑपरेटर की वैकेंसी है। असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी है, जिनमें मुख्तलिफ रीजन्स में अनाउंसमेंट की गई है, जिनमें मुल्तान रीजन, कोयटा रीजन, पेशावर रीजन, कराची रीजन, इस्लामाबाद रीजन है। जैसे ही आप व्यू डिटेल के ऊपर जो है वो क्लिक करोगे तो आपके सामने जॉब की डिटेल शो होंगी। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये जॉब है। आप किस डेट तक इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जॉब की डिस्क्रिप्शन, एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, स्किल्स, टर्म्स एंड कंडीशन, जॉब की लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, एडवर्टाइजमेंट भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आपने जॉब के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक किया, तमाम जॉब की एडवर्टाइजमेंट आपके सामने शो हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस कितनी है, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तमाम आपके सामने जो है वो डेटा शो हो जाएगा। तो नाज़रीन, अगर आप भी नादरा में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने सिंपल अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करोगे, एप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शंस आपके सामने शो होंगी। सबसे पहला जो काम आपने करना है, आपने अपने मोबाइल की प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम है पाक आइडेंटिटी। आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। रजिस्टर करने के बाद आप दोबारा जो है वो नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे। वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करोगे। आपने अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपने हेयर के बटन के ऊपर भी क्लिक किया तो आपको अप्लाई करने का यहाँ मुकम्मल तरीकाकार समझाया गया है कि कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो हमें जॉब्स के लिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद, खुद को रजिस्टर करने के बाद आपके सामने जो है वो एक फॉर्म ओपन होगा। आपने उसको फिल करना है और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि नादरा में टेस्ट कैसे होता है, फिजिकल होता है या फिर ऑनलाइन। नादरा में ज्यादातर फिजिकल टेस्ट नहीं होता बल्कि रिटन प्लस कंप्यूटर बेस्ड जो है वो टेस्ट लिया जाता है। नादरा में दो तरह के टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। फिजिकल टेस्ट होता है वो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर की वैकेंसी के लिए ही लिया जाता है। नादरा का जो है वो रिटन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो कैसे होता है, टेस्ट के सवालात आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से होते हैं, यानी मिडिल और मैट्रिक पास स्टूडेंट्स के लिए उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो क्वेश्चंस किए जाते हैं। बेसिक इंग्लिश अल्फाबेट, स्पेलिंग्स, इंग्लिश सेंटेंस, बेसिक मैथ, एडिशन, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान से मुतालिक आम सवालात, इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश, IQ क्वेश्चन। FSC पास कैंडिडेट्स के लिए उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्वेश्चन जो है वो किए जाते हैं, जिनमें इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्प्रीहेंशन, मैथ अप टू क्लास 10, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, एनालिटिकल रीजनिंग। इस तरह ग्रेजुएशन लेवल स्टूडेंट्स के लिए उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्वेश्चंस किए जाते हैं। याद रखें कि हर पोस्ट के मुताबिक टेस्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, लेकिन बुनियादी तौर पर आपकी तालीम के लेवल के हिसाब से ही आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। नादरा में इंटरव्यू कैसे होता है, क्या पूछा जाता है? तो जी, नादरा के इंटरव्यू में ज्यादातर सिंपल और बेसिक सवालात पूछे जाते हैं, जिनमें मैट्रिक और मिडिल पास उम्मीदवारों से जो इंटरव्यू लिया जाता है उनमें उनसे पूछा जाता है कि अपना तारुफ करवाएं, नादरा के बारे में बताएं, नादरा क्या काम करता है, CNIC का मतलब क्या होता है, 5 बेसिक जो है वो इंग्लिश सेंटेंस आपसे पूछे जा सकते हैं, बेसिक मैथ, आपको MS वर्ड कंप्यूटर का इस्तेमाल आता है, आप नादरा में क्यों काम करना चाहते हैं। FSC पास उम्मीदवारों से थोड़ा सा ज्यादा एडवांस उनका इंट्रोडक्शन लिया जाता है, जिनमें कंप्यूटर स्किल्स, टाइपिंग स्पीड आपकी कितनी है, कस्टमर डीलिंग, पाकिस्तान बेसिक इन्फॉर्मेशन। नादरा की बुनियादी 2-3 काम आपसे पूछे जा सकते हैं। अपने सब्जेक्ट से मुतालिक बेसिक सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट्स के लिए उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक क्वेश्चन किए जाते हैं, जिनमें MS ऑफिस रिलेटेड क्वेश्चंस, डेटा एंट्री रिलेटेड क्वेश्चंस, नादरा डिपार्टमेंट्स के मुतालिक क्वेश्चंस, प्रोफेशनल बिहेवियर क्वेश्चंस, कस्टमर हैंडलिंग प्रॉब्लम्स। इस तरह इंटरव्यू में सबसे ज्यादा फोकस होता है आपके कॉन्फिडेंस पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे और कस्टमर डीलिंग स्किल्स पे। नादरा की जॉब्स के बारे में जरूरी बातें जो हर उम्मीदवार को अप्लाई करने से पहले पता होनी चाहिए। ज्यादातर जो वैकेंसीज होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती हैं। शुरू में 3 माह या फिर 6 माह या फिर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया जा सकता है। बहुत से लोग नादरा में 3-4 साल भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। अक्सर वैकेंसीज जो है वो लोकेशन बेस होती हैं, यानी करीब के नादरा ऑफिस में ही रखा जाता है। टेस्ट भी बहुत आसान होता है, बेसिक जनरल नॉलेज और आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। इंटरव्यू ज्यादा मुश्किल भी नहीं होता, ज्यादा जो है वो सॉफ्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लड़कियों के लिए नादरा में वर्किंग एनवायरनमेंट भी अच्छा होता है। ज्यादातर खवातीन टैक्स, रजिस्ट्रेशन डेस्क और डेटा एंट्री पर होती हैं। CNIC फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, क्योंकि नादरा का ज्यादातर काम इसी से मुतालिक होता है। आपका काम जो है वो ID कार्ड से रिलेटेड ही होता है। इसी तरह टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना जो है वो लाजमी होते हैं। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं
हैं तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लाजमी लेकर जाएं, जिनमें आपकी CV, आपका ID कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और आपकी पासपोर्ट साइज फोटोज होना जरूरी है। और जो सिलेक्शन का तरीकाकार है वो बिल्कुल मेरिट पर होती है। नादरा में रिश्वत और सिफारिश के बगैर भी लोग सिलेक्ट होते हैं। आखिर में एक बात जरूर याद रखें कि नादरा पाकिस्तान का वो इदारा है जो ना सिर्फ आवाम की खिदमत करता है बल्कि हजारों नौजवानों को भी रोजगार फराहम करता है। अगर आपकी तालीम कम है या आपके पास जो है वो ज्यादा तजर्बा नहीं है तो भी नादरा आपको सीखने, आगे बढ़ने और खुद को मजबूत बनाने का मौका देता है। ये वो जगह है जहां आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ का बेहतरीन आगाज कर सकते हैं। मेहनत करें, खुद पर भरोसा रखें और इस मौके को हाथ से ना जाने दें। नादरा में अप्लाई करना आपके मुस्तकबिल की तरफ एक अहम कदम हो सकता है, लिहाजा अपनी काबिलियत पर यकीन रखें, फॉर्म भरकर जरूर जमा करवाएं और आप दयानतदारी से काम करेंगे तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको रोजाना जॉब्स की अपडेट, गवर्नमेंट स्कीम्स की अपडेट, लोन्स के मुतालिक अपडेट बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।